चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब होता है किसी चीज को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रिकंस्ट्रक्ट करना, और रिकंस्ट्रक्ट हम किसको कर रहे हैं? अपनी पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये जानने वाली बात है कि पार्टनरशिप कब कब रिकंस्ट्रक्ट होती है। तो इसके कुछ केसेस हैं कि कब कब हमें पार्टनरशिप फर्म को या पार्टनरशिप डीड को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। तो सबसे पहले जब अगर हम बात करते हैं तो चेंज इन पीएसआर, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तब। सेकंड, या तो कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, यानी आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है। थर्ड, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई हो। फोर्थ, अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी हो। और एट लास्ट, अगर कोई फर्म हमारी अमेलगमेशन हो जाए। अमेलगमेशन मतलब यानी एक से ज्यादा फर्म आपस में इंडल्ज होकर काम करती है। ये सारे केसेस हैं जब हमें अपनी पार्टनरशिप डीड को रिकंस्ट्रक्ट या रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अगर अब हम आगे बात करें तो हमारा जो पार्टनरशिप का पूरा पार्ट है, पार्टनरशिप जो बुक है, वो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ये सारे चैप्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से, चेंज इन पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, पीएसआर होता क्या है? जब दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे होते हैं, तो उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो अपना कुछ डिसाइड लेते हैं कि कौन कितना प्रॉफिट का हिस्सा लेगा। उसी को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाना है आपने तो उसके साथ एक टर्म और जानिए जिसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशियो OR माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को माइनस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं तीन पार्टनर हैं ABC, जिनका ओल्ड रेशियो है 1:1:1, यानी इक्वली एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं ये। और नया रेशियो इनका अगर इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख लेते हैं 3:1। अब जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण ये होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है तो यानी हो सकता है पहले कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर रहा हो, अब वो पार्टनर एक साइलेंट पार्टनर बन जाए, बिजनेस में उतना लंबा समय नहीं दे पा रहा, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी कर लेते हैं। ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास तीन पार्टनर थे A, B एंड C, तो तीनों का ओल्ड रेशियो 1:1:1 था, तो यानी कि 1/3। और इनका सबका न्यू रेशियो अगर हम देखते हैं 3:2:1 है, तो यानी 3/6 माइनस 2/6 माइनस 1/6। अगर हम कैलकुलेट करें 3 और 6 का एलसीएम हमेशा बच्चों ध्यान रखना 6 आएगा, और इसको हम बात करते हैं तो 2 माइनस 3, और ये आंसर आता है -1/6। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं सेम एलसीएम 6 और 2 माइनस 2 यानी कि 0, नील, इसकी वैल्यू 0 है। और इसकी हम बात करते हैं तो फिर से एलसीएम 6, 2 माइनस 1, 1/6। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में आई, ये वैल्यू नेगेटिव में आई। जो वैल्यू नेगेटिव में आई है उसका मतलब है कि ये पार्टनर गेन कर रहा है, ना कि सैक्रिफाइस कर रहा है। और जिस पार्टनर की वैल्यू पॉजिटिव में है उसका मतलब है कि ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी अपना शेयर किसी और पार्टनर को दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि C सैक्रिफाइस कर रहा है जिस पार्ट को, उसी पार्ट से A गेन कर रहा है, तो यानी C का प्रॉफिट शेयर जो है वो कम हो गया है और A का प्रॉफिट शेयर बढ़ गया है। इस तरीके से तो PSR कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, और जब PSR कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ एक टर्म और जरूर आती है। जैसे C ने अगर अपना हिस्सा इसे दिया है A को, तो C सिर्फ अपना प्रॉफिट इसे नहीं दे रहा, C इससे कुछ लेगा भी।
सी से कहेगा कि भाई अगर मैं पहले 20 रुपये कमा रहा था या मैं पहले 10 रुपये कमा रहा था, उस 10 रुपये में से मैं आपको कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे सी इससे क्या चार्ज करेगा, गुडविल चार्ज करेगा। ठीक है, तो गुडविल की अगर हम बात करते हैं तो गुडविल है क्या, किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन या किसी बिजनेस का गुड नेम ही गुडविल कहलाता है। ठीक, उसी को हम गुडविल कहते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था पीएसआर का। आगे अगर हम देखते हैं कि पीएसआर के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो गुडविल की बात आती है। अब गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट, और फोर्थ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एट लास्ट अगर हम बात करते हैं अपना तो फिफ्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, यही थी हमारे उस चैप्टर पहले सेकंड चैप्टर की थ्योरी। अगर अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम हर एक पार्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।